श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। संकट मोचन वीर हनुमान, संकट मोचन वीर हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि नमन करते हुए, हनुमान जी के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री राम। हम लोग इतने दिनों से लगभग 30 दिन पार हो गए, 1 महीने से हनुमंत कथा सुनते आ रहे हैं। कल हम लोगों ने सुंदर कांड के पाठ को विश्राम दिया। हनुमान जी महाराज को आप क्या मानते हैं? हम लोग एक चीज भूल कर देते हैं। हमारे अंदर जैसे ताकत आती है तो हम समझते हैं कि बस हमारे अंदर ताकत ही ताकत है तो कुछ हम नहीं कर सकते, कोई सेवा नहीं करेंगे, हैं, किसी के ऊपर उपकार नहीं करेंगे। क्यों? ताकत है ना, सबको डरा के रखेंगे, धमका के रखेंगे। रावण ने वैसा ही किया। रावण के पास भी ताकत आई, शक्तियां आई, और हनुमान जी के पास भी शक्तियां आई, दोनों के पास शक्तियां आई। लेकिन शक्तियों का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये उसी सज्जन व्यक्ति पर निर्भर करता है। रावण के पास शक्ति आई, उसके पास अभिमान बढ़ा, और बजरंगबली के पास शक्ति आई तो उनके पास मान शून्य हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। इसलिए उनका नाम हनुमान हुआ। एक के पास मान बढ़ गया और एक के पास मान शून्य हो गया, बिल्कुल समाप्त। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो हैं वो करते क्या हैं? राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसा। इतने शक्तियां होने के बाद भी अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ऐसी सारी शक्तियां होने के बाद भी राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के दरवाजे पर पड़े रहते हैं। इसी को कहते हैं मान शून्य होना, बिल्कुल मान समाप्त हो जाना। शक्ति देखो, ऐसे तो सब सेवा करते हैं, लेकिन अपने पास होने के बाद भी सेवा करना, सारी कीर्ति यश प्राप्त होने के बाद भी सेवा करना, ये सबके बस की बात नहीं है। कल महाराज जी एक कथा सुना रहे थे ना, स्वामी जी महाराज जी का, कि जो स्वामी जी महाराज जी थे तो अपने गुरुदेव भगवान के जब आश्रम में जाते थे तो किसी को साथ नहीं ले जाते थे। क्यों? कि ये लोग जाएंगे तो वहां पर मेरे को सेवा करने नहीं देंगे। ये कहेंगे महाराज जी हमारे रहते आप करोगे। ऐसा ही होता है कभी कभी। तो
तो इसीलिए वो अकेले ही चले जाते थे चुपचाप। क्या चीज की कमी थी इनको? लेकिन अपने गुरुदेव भगवान की सेवा अपने स्वयं हाथों से करते हैं। वैसे ही रघुनाथ जी के महल में इतने सारे सेवादारी हैं, बहुत सेवक हैं, लेकिन माता जानकी अपना काम स्वयं करती है, रघुनाथ जी की सेवा स्वयं करती है, सास ससुर की सेवा स्वयं करती हैं, गुरुदेव भगवान की सेवा स्वयं करती हैं। रसोई पकाना ये कार्य किसी को नहीं देती, और माताओं को तो ये काम किसी को देना ही नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, घर का रसोई कोई बाहर वाला कभी ना पकाए। कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति, तब पकाए तो चलो ठीक है, फिर भी वहां तक भी शास्त्र कहता है उस समय भी किसी को रसोई में ना जाने दो। फल खा के रह जाओ वैसी परिस्थिति आ जाए तो, लेकिन घर का चूल्हा कोई बाहर वाला ना जलाए। माता जानकी के पास क्या सेवकों की कमी थी? सेविकाएं ऐसे सेवा में लगी थी, हाँ तुम और सारा कार्य संभालो ठीक है, लेकिन घर की रसोई तो हम बनाएंगे। रघुनाथ जी इसीलिए तो रिझे हुए थे, क्योंकि देखो घर के जितने जन हैं उनके भावों को, उनके रुचि को घर वाला ही जानता है, घर की स्त्रियां ही जानती है, बाहर वाला कोई नहीं जान सकता। ठीक है वो स्वाद वाला तो बनाएगा, लेकिन किस भाव से बनाएगा तो वो आपको नहीं पता है। और भजन और भोजन ये दोनों भाव से होते हैं। एक बात आप ध्यान रखना, घर में जो हम भोजन बनाते हैं ना, हम किस भाव से बना रहे हैं, बनाते वक्त हमारे विचार में क्या चल रहा है, मन कहाँ है। जैसा मन रहेगा भोजन वैसा ही बनेगा। आप दो चार गाली देते हुए बनाओ भोजन, देखना जो खाएगा वो लड़ेगा ही लड़ेगा निश्चित रूप से। घर में लड़ाई क्लेश होते रहते हैं, और वहीं भजन गाते हुए बनाओ, सत्संग सुनते हुए बनाओ, हैं अच्छा अच्छा वाक्यों का प्रयोग करते हुए बनाओ, मन में भगवान का स्मरण करते हुए बनाओ, तो वो भोजन भी एकदम प्रसाद बन जाता है। और वो जब लोग पाते हैं तो मन निर्मल होता है। अन्न ही हमारे मन को निर्धारित करता है कि हमारा मन कैसा होगा। आप लोग देखते होंगे ना, कुछ नहीं बिना मतलब के आप सुबह में नाश्ता किए, भोजन किए, और जैसे निकले तो मन चिड़चिड़ा सा रहता है। क्यों? उस दिन भोजन बनाने वाले ने भोजन भाव से नहीं बनाया है। भगवान के जो भक्त होते हैं निरंतर ये विचार करते रहते हैं कि भगवान किस प्रकार से रिझें, उनको रिझाने का हर एक प्रयत्न करते हैं। हनुमान जी महाराज की शक्तियों को हम लोगों ने सुना कल तक। पूरी सेना लंका में गई, रावण के सारी सेनाओं को मारे, रावण का अंत हुआ, विभीषण का राज तिलक हुआ। विभीषण बोले कि बंदरों ने इतनी सेवा की है, कुछ दिया जाए इनको उपहार। सबने कुछ न कुछ लुटाया, सबने लिया। एक बड़ी कीमती हार थी। विभीषण ने सोचा कि इनमें सबसे बड़ा कार्य किया है तो हनुमान जी ने किया है, और हनुमान जी को कुछ दिया नहीं गया है। तो विभीषण जी ने वो हार हनुमान जी को दिया। हनुमान जी लेते ही उसको तोड़ने लगे। विभीषण ने बोला इतनी कीमती हार मैं किसी को नहीं दिया, इनको दिया, और ये तोड़ने लगे, उसको तोड़ के फेंक रहे हैं। अरे हनुमंत लाला ये कर क्या रहे हो आप? इतने कीमती हार को क्यों तोड़ रहे हो? महाराज इसमें मेरे कहीं राम जी नहीं दिख रहे हैं। अरे हार में कहां से राम जी दिख जाएंगे आपको? नहीं नहीं, जिसमें राम जी नहीं है फिर वो मेरे किस काम का है? जो वस्तु जो व्यक्ति राम से जुड़ा हो वही मेरे काम का है, और कुछ मेरे काम का नहीं है।
विभीषण जी ने कहा इस शरीर में भी तो राम नहीं है, आपके मन में राम है ना, शरीर में तो राम है नहीं, फिर शरीर को क्यों रखे हो? नहीं विभीषण जी, यदि इस शरीर में राम ना होते तो इस शरीर को भी ना रखता। और हनुमान जी ने जो किया आप सब जानते हैं, अपने वक्षस्थल को फाड़ करके दिखा दिया कि हमारे हृदय में रघुनाथ जी विराजमान। वहां से प्रभु अयोध्या को आए। एक दिन मैया घर में बैठ करके दर्पण के सामने अपना श्रृंगार कर रही थी। हनुमान जी महाराज सेवा में थे, पुत्र हैं, कभी भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि मैया ये श्रृंगार कर रही हैं, ठीक है, नाक का आभूषण नाक में लगाया, कान का कान में लगाया, लेकिन ये लाल लाल सिंदूर क्यों लगा रही हैं? पूछा, मैया ये सिंदूर आप क्यों लगाती हैं? देखो, सिंदूर जो होता है सौभाग्य का चिन्ह होता है। और एक बात का बुरा मत मानना आप, आजकल की माताएं सिंदूर लगाना, श्रृंगार के सारे नीतियों को त्याग दिया है। श्रृंगार करना कोई आपके चेहरे को ये नहीं कि सुंदर दिखाता है, श्रृंगार करना एक रीति है। आप एक बात बताओ, हम यहाँ जो बैठे हैं, हम बढ़िया कुर्ता लुंगी धोती पहन के बैठे हुए हैं, तब आप हमको स्वामी महाराजा जो भी कहते हैं मानते हैं ना। हम यहीं पर भी पैंट शर्ट पहन के बैठ जाए तो आप मानोगे? ये चोटी मैं पीछे रखा हूँ, इसको मैं कटवा दूं, ये जनेऊ पहना हूँ हटा दो इसको, ये हटा दो, ये तिलक लगाया हूँ निकाल दो इसको, क्या मानोगे? फिर क्या फर्क पड़ जाएगा मैं वहां बैठूं चाहे यहां बैठूं? एक हमारा, अगर हम वाणी से ना बोले तो आप चाहे कुछ भी हो, भले ना जान तो मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जब यहां बैठूंगा तो आप एक आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। किसका सम्मान करेंगे? आप तो मेरे को जानते नहीं है, मेरे अंदर क्या है ये भी नहीं जानते, फिर आप किसका सम्मान करेंगे? आप मेरे वेशभूषा को तो सम्मान करेंगे ना, वेशभूषा का बड़ा महत्व है। हम लोग कई कई मंदिरों में जाते हैं जब ना, तो और लोग कैसे लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन जैसे हम लोग को धोती में देखा जाता है ना, तो तुरंत आप आइए, इधर से आइए। क्यों? वहां पर तो कोई हमें जाना नहीं है, वो कोई पहचान नहीं है, वहां पर क्यों हमें ले गया? हमारे वेशभूषा से। इसीलिए माताओं के लिए उनका श्रृंगार बहुत अनिवार्य है। हम लोगों को तो कभी कभी यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, जब हम हवन में कलावा बांधते हैं और तिलक लगाते हैं, तो माताएं जब सिंदूर नहीं लगाती तो हम भूल जाते हैं भाई इनका विवाह हुआ है तो पति हैं या नहीं है, ये भी पता नहीं चलता। अब क्या कर सकते हैं भाई, सबका अलग अलग विधान है। जिनका पति है किस हाथ में बांधना, जिनका पति नहीं है किस में बांधना है, जिनका विवाह हुआ है उनके किस हाथ में कलावा बांधना है, ये सारा विधान है। और सब इसमें किसी उल्टा में बांध दें तो फिर आके बोलेंगे महाराज उनका इसमें बांधा हमारा इसमें बांधा। अरे तुम दिखाओ तो भाई तुम हो कौन सी स्थिति में हो आप। श्रृंगार बहुत जरूरी है। और एक बात है, आप लोगों का जो हम लोगों का क्षेत्र है, तो ये थोड़ा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। हम लोग क्यों त्यागे हैं? ये हम लोग का ये पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। उस समय मुसलमान खूब ज्यादा थे। सिंदूर ना लगाना ये किसका काम है? हिंदुओं का थोड़े है, किसका है? मना तो नहीं ना महाराज जी अपने में? लगा है ना। जब मना नहीं है तो क्यों नहीं लगाते हैं? वो कहा जाता है कि सिंधी जन तो कट्टर हिंदू हैं, तो आप मुसलमान बने पड़े हो तो ये अच्छी बात थोड़ी है। एक आप हो, एक सामने मुसलमान खड़ा कर दिया जाए तो कोई अंतर नहीं है। हाँ बताओ, जिन सिंधु का नाम मधुवातारितायते मधुक्षरंति सिंधवः ऋग्वेद में आया है। जो आप लोग चालीसा पढ़ते हैं शुरू में क्या है? सिंधु देश के महिमा बार बार ऋग्वेद उच्चारित। ऋग्वेद ये गा रहा है, यजुर्वेद कह रहा है।
तो उस सभ्यता, हम वैदिक सभ्यता से आ रहे हैं, और ऐसे अपने सौभाग्य के चिन्हों को जब त्यागेंगे तो हमारा हानि होगा। आप लोग जो सोचते हैं ना हमारे घर में विपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, क्लेश आते हैं, यही कारण है, हम अपने सौभाग्य चिन्हों को त्यागते हैं। और इसका प्रभाव किससे पड़ेगा? माताएं करेंगी। माताएं जो जो करती हैं उसका सारा प्रभाव उनके संतानों पर पड़ता है। ये सौभाग्य के चिन्ह त्यागने से पति पर पड़ेगा, पति दिन भर ऐसे ही टेंशन में रहेगा, उसकी आयु क्षीण होगी, हैं, उसके पास कष्ट आएंगे। पुत्रों पर पड़ता है, पुत्रियों पर पड़ता है। और जब हम ही लोग इन सौभाग्य के चिन्हों को त्यागेंगे, अपने पुत्रियों को क्या संस्कार देंगे? भाई पहले हमें उस नियम का पालन करना पड़ेगा, तब हम किसी को करा सकते हैं ना। हम ही यहाँ तिलक ना लगा के बैठे हो, मैं आप लोगों से बोलूं तो फिर ये अलग हो जाएगा। हमने लगाया है इसलिए हम आपको बोल सकते हैं कि हम सनातनी हैं, तो सनातनी दिखना भी चाहिए। क्या हम कर रहे हैं सनातन? अरे कि यही तो पहचान है कि जहां जाएं वहां पर ऐसे धार करके जाएंगे, नहीं हैं हम। आपको विश्वास नहीं होगा, हम इसी वेश में जहां जाते हैं हम ऐसे ही जाते हैं। कानपुर के ओर हम एक दिन गए, उस पूरे ट्रेन में सब वहीं भरे पड़े थे, लेकिन उनमें एक मैं सफेद अलग ही चमक रहा था, तो सब मेरे को ही देखे जा रहे थे। उतने भीड़ में सब टोपा टोपी लगाए हुए थे, लेकिन उनमें मैं अकेला ऐसा था, और ऐसे ही राम नाम का ये लगा रखा था। तो सब ऐसे ही मेरे को देखे जा रहे थे। वो मैं समझ रहा था उनके भाव को, लेकिन वो होता है ना कि उनमें अंतर क्या है फिर हमारे में, हैं? कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। अपने जो हमारा वेशभूषा है उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए, उसको निरंतर ही अपने अंदर धारण रखना चाहिए। हनुमान जी ने देखा कि मैया ये सिंदूर लगा रही है, मैया क्या बात है, ये किस लिए? लाला ये लगाने से ना आपके जो स्वामी हैं, आपके प्रभु हैं, वो बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा, भगवान प्रेम करते हैं? तुरंत हनुमान जी गए, सिंदूर लिए, अपने पूरे अंग में लपेट लिए। बोले कि जब इतने लगाने से मैया को इतना प्रेम करते हैं कि समुद्र पार करके लेने चले गए इनको, तो मैं जब पूरे शरीर में लगा लूंगा तो मुझसे कितना प्रेम करेंगे। और हनुमान जी ने पूरे अंग में सिंदूर लगा दिया। लाल देह लाली लसे, अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव धनुष, जय 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 कपीस। ऐसा हनुमान जी ने रघुनाथ जी के पास लाल लाल बन करके गए। हनुमान जी ने कहा कि लाला ये क्या बने पड़े हो? प्रभु मैया जब इतनी सिंदूर लगाती है तो आप उनसे इतना प्रेम करते हैं, तो मैं पूरे शरीर में लगाया हूं, तो आप मुझसे कितना प्रेम करेंगे? अरे लाला आपसे प्रेम कम थोड़ी है, संतान से प्रेम कम थोड़ी होता है। आप तो मेरे भरत के जैसे हो, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत के जैसे प्रिय हो। ऐसे हनुमान जी रघुनाथ जी के निरंतर प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने सेवा धर्म को स्वीकार किया। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। इसीलिए हम सबको अपने आप को भगवान के प्रति जैसे भगवान रिझें वैसे रिझाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बोलिए